वहीं दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में बीजेपी विधायक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दंतेवाड़ा बस्तर लोकसभा सीट के तहत आता है और यहां पर पहले दौर में ही 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अब की बार नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार, वोट की चोट से मिटेगा लाल आतंक। लोकतंत्र में यकीन नहीं रखने वाले नक्सलियों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। बस्तर के इकलौते बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में मौत हो गई। नक्सलियों ने 50 किलो के बारूद का इस्तेमाल किया। बीजेपी विधायक की बुलेट प्रूफ गाड़ी के दूर दूर तक जाकर गिरे टुकड़ों से धमाके की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमला दंतेवाड़ा में नकुल नार के पास हुआ। उस वक्त विधायक भीमा मंडावी चुनाव प्रचार खत्म कर लौट रहे थे। लंबे वक्त तक बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे मंडावी बीजेपी के आदिवासी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। बीजेपी ने इस नक्सली हमले के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। ये बहुत दुखद घटना है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे विधायक की हत्या हुई है, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से नक्सलियों के साथ मिलकर हमले कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा है कि विधायक को जाने से रोका गया था, लेकिन वो नहीं माने। भीमा मंडावी जी से बात हुई है, 1 मिनट 59 सेकंड बात हुई, उसने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा हमें कुछ खतरा नहीं है, हम चले जाएंगे, लेकिन उसने कहा नहीं बिल्कुल मत जाइए, उसने रोका। अब और कोई और साधन नहीं था, क्योंकि वो जितनी देर में बात हुई होगी उतनी देर में 2 किलोमीटर बचेली से निकलने में कितना समय लगता है। हमारे पास उसके भी स्क्रीनशॉट है कि वो नहीं माने, हमने उनको मना किया है, रोका है। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले हुए इस धमाके के जरिए नक्सलियों ने सरकार को चुनौती दी है। अब नक्सलियों के सफाई के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और यहां पर पहले चरण में ही कल वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए। सत्य प्रकाश, इलेक्शन से ठीक पहले एक बड़ा हमला, सीधे तौर पर ये उन तैयारियों के लिए भी और उन चुनौतियों के लिए भी और ज्यादा अब एक चुनौती बनकर उभरेगा, क्योंकि कल इलेक्शन है और उससे पहले ये हमला होना वहां पर बहुत बड़ा अब आगे चुनौती वहां के प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी। बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था, जिसमें एक जर्नलिस्ट की भी हत्या उन्होंने की थी और उसके बाद दहशत का माहौल था। और ये दंतेवाड़ा ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा था जहां पे सबसे कम वोटिंग हुई थी। अब जब सामने लोकसभा का चुनाव है, कल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है पूरे बस्तर में, वैसे में नक्सलियों ने उससे ठीक लगभग 48 घंटे पहले जिस तरह से खूनी खेल खेला और जो बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं इलाके में दहशत का माहौल है। लेकिन अभी भी हमारी कई सारे लोगों से बातें हुई, यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से बात हुई, उनमें यह जज्बा है कि वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सेदार बनेंगे और वो मतदान करेंगे। और यही जज्बा लोकतंत्र की जीत होती है, चाहे नक्सली लाख लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हो। हम ग्राउंड जीरो पे ही अभी मौजूद है और कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये गड्ढा सबसे पहले, क्योंकि इस गड्ढे की दूसरी तरफ जो गांव है 2 किलोमीटर के दूर, वो श्यामगिरी गांव है और वहीं से एक कार्यक्रम में, एक मेले के कार्यक्रम में शामिल होकर विधायक भीमा मंडावी का काफिला आ रहा था और यहाँ पे नक्सलियों ने ये ब्लास्ट किया और करीब 50 से 60 किलो का आईईडी यहाँ पे डिप्लॉयड किया था उन्होंने और ब्लास्ट में इसे उड़ाया। पूरे सिलसिलेवार तरीकों से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया और सोची समझी साजिश के तहत जो है उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और थोड़ी दूर, मतलब करीब 15 से 20 मीटर दूर गाड़ी का बड़ा जो हिस्सा है वो यहाँ पे मलबे के तौर पे गिरा और इसके बाद करीब 200 से 250 मीटर दूर जाके जो है वो एक जो इंजन का पार्ट था वो जाके गिरा और भीमा मंडावी इससे थोड़ी दूर, ये जो गाड़ी के मलबे दिख रहे हैं इससे थोड़ी दूर भीमा मंडावी का शव था और पीओसी का शव भी आसपास में था। घटना के बाद, मतलब विस्फोट के बाद भी करीब आधे घंटे तक गोलीबारी नक्सलियों ने की थी।
तब तक पुलिस पार्टी भी पहुंच गई थी, एसपी भी पहुंच गए थे और उस दौरान दोनों तरफ से भी फायरिंग हुई। इसके साथ साथ हमारे जो दंतेवाड़ा के सहयोगी हैं बप्पी, वो भी पहुंच गए थे और एक तरह से कहा जा सकता है कि वो चश्मदीद है। बप्पी, जब आप आए थे तो क्या हुआ था संक्षेप में बताइए। जी, मैं जब यहाँ पहुंचा तो सबसे पहले यहाँ पे पूरी तरह आसपास जो नक्सली मौजूद थे और पुलिस यहाँ पे मौजूद था और नक्सली ने अचानक 2 राउंड गोलीबारी चलाए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोलीबारी चलाए। लगभग आधा घंटा तक गोलीबारी। कहाँ थे? लेट गए थे? जस्ट यहीं पे थे। दंतेवाड़ा एसपी भी हमारे बाजू में लेटे हुए थे। पूरी तरीके से जवान जो आसपास चारों तरफ फैले हुए थे और लगातार गोलीबारी चल रही। बाद में गोलीबारी करके पुलिस ने खदेड़ा उन्हें। जी, उनको खदेड़ा। उसके बाद जो है, क्योंकि 3 जवान और जो मिस थे उनको भी खोजना इम्पोर्टेंट था। उन सत्य प्रकाश, अब बड़ी चुनौती ये बन जाती है जो पूरा बस्तर संभाग है, सब लोग जो पूरा बस्तर संभाग है, आपको बखूबी पता है वहां पर कितना संवेदनशील है वो पूरा इलाका, नक्सली प्रभावित इलाका है। यहाँ पर चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद अब कैसे इस पूरे संभाग में जब कल मतदान होगा तो लोग कैसे बढ़ चढ़कर जा पाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर जम्मू कश्मीर